आ गया बेटा। वो साकिब कहाँ है, वो नहीं आया? भाई तो ऑफिस में थोड़ा काम आ गया था। अच्छा ठीक है बेटा, बात सुनो। आओ बैठो जरा, बैठो, कुछ बात करनी है तुमसे। जी अम्मी बोले। अच्छा देखो, ये बात तो तुम अच्छी तरह जानते हो ना कि मैं गौहर की मर्जी के बगैर कोई काम नहीं करती। आज फरवा के कहने पे मैं रमशा के घर चली गई उसके साथ। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि मैंने उसकी बात को अहमियत दी ना। जी बिल्कुल। अब जब शाम को गौहर घर आई और उसे पता चला कि हम लोग अफशा को देखने गए हैं उसके घर, तो उसको बुरा लगा, उसको गुस्सा आ गया। तो उसने गुस्से में आके फरवा को कुछ कह दिया। लेकिन फरवा ने इस बात का इतना बुरा मनाया कि मैं क्या बताऊं। उसको बताओ कि बात करने का भी कोई तरीका होता है। ठीक है कि गौहर इस घर से चली गई है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि उसका इस घर से कोई ताल्लुक नहीं। और एक बात और, गौहर के मशवरे के बगैर साकिब का रिश्ता कभी भी तय नहीं हो सकता। ठीक है मैं बात करता हूँ फरवा से। सिर्फ बात ही नहीं करनी तुमने, उसको समझाना है, अच्छी तरह बता देना है उसे। अच्छा ना बाबा, आप टेंशन ना लो। एक काम करो, सही से रह के अच्छी सी चाय बनाए, मैं अभी फ्रेश हो कहता हूँ, साथ बैठ के चाय पीते। ठीक है ठीक है। रुक जाओ शाज़ेब, अभी इतनी जल्दी मत करो। गौहर को तुम अच्छी तरह जानते हो। पता नहीं उसने क्या क्या बातें की होंगी अम्मी को इतना इमोशनल करने के लिए, लेकिन हमारा रिश्ता बहुत मजबूत है रामी। दुनिया की कोई ताकत ना इसे हिला सकती ना खत्म कर सकती। तुम इस घर की मालकिन हो, किसी से डरने की जरूरत नहीं। और तुम्हारे मामले में मैं कभी कमजोर नहीं पड़ा। उमर चलो ये गेम खेलना छोड़ो, पहले होमवर्क कर लो। मामा अभी गेम खेल रहे हो, फिर राबी मामी आएंगी तो पढ़ने के लिए बिठा देंगी। वो अब नहीं आएगी। क्यों? उसका किस्सा खत्म हो गया। चलो कॉपी खोलो ये वाली, जल्दी करो। जहांगीर, मैं आपका ही वेट कर रही थी। राबी तुमने जो हरकत की है उसके बाद ये मत समझना कि मैं वापस ले जाने के लिए तुम्हारी मिन्नतें करूंगा। पर जल्दी करने का फायदा। शाज़ेब से क्या बातें हो रही हैं? एक मिनट को मैं बात करती हूँ। ये कैसा सवाल था? मेरा सवाल बहुत ही आसान और सादा है और तुम्हें समझ आ जाना चाहिए। हम अपनी कोई बात कर रहे थे। तुम्हारी कौन सी बात? और ये कौन से काम है और कौन सी बातें हैं जो जल्दी में खराब हो जाएंगी? शाज़ेब चाहता है कि अफशा की शादी जल्दी हो जाए। कौन अफशा? रमशा की बहन, जिसे आज मैं और आंटी मिलने गए थे। शाज़ेब को उसकी शादी की इतनी जल्दी क्यों है? इसलिए कि शाज़ेब और रमशा की शादी अफशा की शादी से पहले नहीं हो सकती।
एक मिनट। तुम्हारे सवाल करने का अंदाज कैसा है? तुम भाई की शादी के मामले से दूर रहो। अरे मतलब क्या है? हम ऐसे कैसे भाई को छोड़ सकते हैं? भाई का शादी का फिलहाल कोई मूड नहीं है और उनकी शादी की जिम्मेदारी तुम्हारी भी नहीं है। तो अपना ख्याल रखो और अपनी एनर्जी और टाइम इसमें वेस्ट मत करो। तुम्हें हो क्या गया है? जो मैं कह रहा हूँ वही करो। एक सेकंड, तुम्हें मेरे और शाहजेब की बातों पर एतराज है या इस बात पे कि मैं भाई की शादी करवाना चाहती हूँ? दोनों पर। जहांगीर, मैंने ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि वजह कोई भी हो, जिस तरह तुमने मुझसे फोन पर बात की, अम्मी के मना करने के बावजूद तुम घर से निकलकर यहाँ आ गई, अच्छा नहीं लगा मुझे। गुस्सा तो मुझे बहुत था, लेकिन अच्छा, आई एम सॉरी। मैं आंटी से भी माफी मांग लूंगी और आइंदा ऐसी हरकत कभी भी नहीं करूंगी। पहले मुझे ये बताओ कि ये हरकत तुमने क्यों की? लगता है तुम्हें आप ही की नहीं सिर्फ मेरी बातें बताई गई हैं, वो भी गलत अंदाज में। देखो, मैं आप ही और अम्मी के बारे में कुछ भी गलत नहीं सुन सकता। आप ही इस घर की बड़ी बेटी हैं। उनकी शादी के बाद भी इस घर का हर फैसला उनकी मर्जी से हुआ है और हमेशा होता रहेगा। और इस घर में बाकी जो लोग हैं उनकी हैसियत क्या है वो भी बता दो। सबकी अपनी जगह है, पर आप ही हम सबसे ज्यादा अहम है, हमेशा, है ना? हाँ हाँ, आप ही सबसे ज्यादा अहम है हमेशा। राबी, मैं तुम्हें गौहर से बहुत मुख्तलिफ देखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझ पर भरोसा करो और मैं तुम पर भरोसा करूँ। एक दूसरे को समझकर जिंदगी गुजारेंगे तो अच्छे तरीके से गुजरेगी। जो कुछ गौहर ने मेरे साथ किया, अगर तुम भी वैसा ही करोगी तो फिर मैं कैसे बर्दाश्त करूँगा? गौहर की वजह से मेरी भी बर्दाश्त खत्म हो गई है जहांगीर। क्या कुछ करती रही है वो मेरे साथ। आप तो सामने ही थे, सब कुछ देख रहे थे। जिस दिन से मेरा रिश्ता लेकर गई थी, अगले ही दिन से मेरे और मेरे भाई की जिंदगियों पे अजाब बन गई थी। जिस घर को मैं अपना समझती थी, वहां से निकाल दिया गया मुझे। भाई ने तो गौहर का रवैया देखकर मुझे कहा था कि राबी, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है उस घर में जाने की वापस। आप सोच सकते हैं कोई भाई अपनी बहन को कहे कि अपना घर छोड़ दो। सुनना आसान है, सहना बहुत मुश्किल है। आप तो सह चुके हैं, आपको तो समझना चाहिए। समझता हूँ मैं सब, इसलिए मैं हर वक्त हर जगह तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन अभी क्या हुआ ये बताओ। आपने मुझे कहा कि मैंने सिर्फ गौहर को घर में जगह दी, दिल में नहीं। यही कहा था ना आपने? हाँ, ऐसा ही कहा था। तो फिर गौहर क्यों? मुझे कैसे पता चलेगा सच क्या है झूठ क्या है? जब तक आप मुझे कुछ बताएंगे नहीं जहांगीर, तो मुझे पता कैसे चलेगा?
साकिब भाई, आपकी चाय ठंडी हो रही है, गर्म करवा दो? ठीक है, ऐसे ही पीऊंगा। बोलो, कुछ कहना चाह रही हो? भाई, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो बात बात पर हार मान जाए। और तुम्हारी यही बात मुझे सबसे अच्छी लगती है। इस घर में आकर मैंने सिर्फ हसन को ही नहीं, आप सब लोगों को अपनाया। मैं आप सब लोगों को अपना समझती हूँ। जानता हूँ। बताओ, हुआ क्या? भाई, मैं आपका घर बसा देखना चाहती हूँ। आंटी और मैं आज रमशा के घर गए थे उसकी बहन से मिलने। आप ही ने पता नहीं क्यों इस बात पे इतना हंगामा मचा दिया। यहाँ तो हर बात पर हंगामे ही होते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि झगड़े वाली बात ही ना हो। तुम छोड़ दो, मेरे लिए कुछ भी सोचने या करने की जरूरत नहीं है। तो किसी और के झगड़े की वजह से आप अपनी जिंदगी को रोक बना लेंगे, यूं अलग थलग होके बैठ जाएंगे? नहीं भाई, इस जिंदगी की हर खुशी पर आपका भी हक है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि आप ही अपने घर से ताल्लुक क्यों नहीं रख सकते। चली गई हैं तो इस घर को छोड़े, उस घर को अपनाएं। परवा, मेरा भी तुम्हें यही मशवरा है। तुम भी सिर्फ अपनी जिंदगी को ही देखो, हसन को देखो और अपनी जिंदगी को एंजॉय करो। इस घर के झगड़ों में ना ही पड़ो तो अच्छा है। नहीं भाई, की बात सुनकर हसन भी मुझसे नाराज हो गया। उसका रवैया बदलता जा रहा है धीरे धीरे, और मैं करता हूँ उससे बात, उसे भी समझाता हूँ। तुम दोनों अपनी जिंदगी देखो, आपस में खुश रहो। मेरी जिंदगी जिस आग में जल रही है जलने दो, अंगारे बुझाने की कोशिश में अपने हाथ मत जलाओ। गौहर ठीक कह रही थी, मुझे फरवा के कहने पर जाना ही नहीं चाहिए था। क्या अभी बहुत नाराज हो रही थी? जाहिर है नाराज तो वो होगी ही, इतना बड़ा कदम उसके बगैर हमने कैसे उठा लिया। मैंने फरवा को कहा भी था कि गौहर का जाना बहुत जरूरी है, हम कुछ देर इंतजार कर लेते हैं उसका। अभी मैंने फरवा को समझा दिया है कि वो आप ही के मामलात में ना पड़े। आप ही के हंगामा करने से सारी दुनिया का काम रुक तो नहीं जाएगा ना हसन? कैसी बातें करते हैं आप लोग? फरवा, मैं तुम्हें तुम्हारे कामों से नहीं रोक रहा, लेकिन इस घर की जिम्मेदारियां अम्मी और आप ही के कांधों पर रहने दो। और इस घर में अब मैं भी रहती हूँ, मेरी और आंटी की भी कोई मर्जी है, इसलिए रमशा के घर जाना कोई बुरी बात नहीं थी और इस बात पे कोई कयामत नहीं टूटनी चाहिए थी। आप लोग खामखा आप ही को इतना सिर पे चढ़ाते हैं। फरवा, देखो फरवा, वो इस घर की बेटी और इनकी बड़ी बहन है। इससे पहले भी हमेशा इस घर के सारे मामलात वो ही डील करती आई है। आंटी, वो इस घर की बेटी जरूर है, पर दूसरे घर की बहू भी तो है ना। उनको चाहिए अपना घर संभालें, उस घर की बेहतरी के लिए जो करना चाहे करें, लेकिन मेरे घर में बार बार इंटरफेयर ना करें तो बेहतर होगा। सुन रहे हो उसकी बातें तुम? फरवा, तुम एक सेकेंड हसन,
आंटी मेरी एक बात याद रखिए, जो माएँ अपनी शादीशुदा बेटियों को अपने घर के मामलात में घुसाती रहती हैं, ना उन बेटियों का घर बसता है और ना बेटों का। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इस घर में सारे फसाद और सारे हंगामे मेरी बेटी करवाती है। सॉरी टू से, पर मुझे तो यही लगता है। फरवा, अच्छा तो ठीक है, तो मुझे भी बता दो कि अब मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हाँ बिल्कुल बताऊंगी, सही और गलत की पहचान करवाना मेरा फर्ज है। फरवा ये बात तुम्हें मैं कमरे में समझा चुका हूँ। हसन ये बातें मुझे नहीं, आप ही को समझाओ। तो मैं कह रहा हूँ खामोश हो जाओ। बेटा समझाओ इसे कुछ, ले जाओ मेरी नजरों के सामने से इसे। चलो फरवा। हसन मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि चलो, तो चलती क्यों नहीं हो तुम? हाथ छोड़ो, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो ये हसन? हाथ छोड़ो। फरवा, कमरे में जाओ। जी भाई। जहांगीर, जहांगीर उठिए, बाहर कोई है। बाहर जी जहांगीर। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। जो तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। भाई वो अम्मी के साथ जबान दराजी कर रही थी। देखा मैंने, बेशक उसका तरीका ठीक नहीं था, लेकिन बात वो बिल्कुल ठीक कर रही थी हसन। आप ही ने हमेशा इस घर की जिम्मेदारी निभाई है, और इस घर के सारे मामलात बिगाड़ने में भी सिर्फ आप ही का ही हाथ है। भाई ये मत भूले कि वो हमारी बड़ी बहन है। अच्छा, तो जब यही आप ही तुमसे कह रही थी कि फरवा से शादी मत करना, फिर तुमने क्यों नहीं बात मानी इनकी? हाँ, मैं बताता हूं। क्योंकि तुम जानते हो कि फरवा एक समझदार लड़की है, इसलिए तुम अपने फैसले पे डटे रहे हसन। तुम जानते हो फरवा ने मुझसे क्या कहा? क्या कहा है फरवा ने? वो मेरी शिकायतें करती है आपसे। तो गलत तो नहीं करी? मैंने आज खुद अपनी आंखों से तुम्हारा रवैया और तरीका देखा उसके साथ, ये जानते हुए भी कि उसकी कंडीशन की। हसन, हसन मैं बात। रावी, तुम यहां बैठो, कमरे से बाहर मत निकलना, मैं गौर से बात करके आता हूं। गौहर, 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 जहांगीर, सुबह तुम मेरे कमरे में क्या करने गई थी? मैं उमर को जगाने गई थी। तुमने राबी से ये क्यों कहा कि हम सारी रात बातें कर रहे थे? मैंने ऐसा कब कहा? जिस वक्त राबी पौधों को पानी दे रही थी। राबी ने तो मेरी पूरी बात ही नहीं सुनी, पाइप पटक कर सीधा घर के अंदर आ गई थी। क्यों मेरे मुंह पे झूठ बोल रही हो तुम?
जहांगीर, मैं झूठ नहीं बोल रही। मैं जानती हूँ अब मैं आपकी जिंदगी में नहीं रही हूँ, मगर मुझे इतना तो ना गिराइए कि मैं खुद से नजरें ना मिला सकूं। अरे हिम्मत है तुम्हारे अंदर खुद से नजरें मिलाने की? जहांगीर, मैं तो हर वक्त आपकी अम्मी के साथ ही मसरूफ रहती हूँ। तो फिर राबी झूठ बोल रही है क्या? जहांगीर, बात को इतना मत बढ़ाइए। अगर मैं उमर को जगाने के लिए आपके कमरे में चली भी गई तो क्या हुआ? आखिर को मैं आपकी बीवी हूँ। मैं जानती हूँ जहांगीर, इस पर जो घर के हालात है उनमें सारे रिश्तों को जोड़कर रखना बहुत मुश्किल है, मगर राबी को जिस गौहर का खौफ है वो गौहर तो कब की मर चुकी है। मैंने खुद को बहुत बदल लिया है, मगर ये बात समझने के लिए भी दिल चाहिए। क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो ये सब? और जो तुम कर रही हो वो? मैंने क्या किया? क्या कहा है तुमने भाई से? मेरी शिकायतें करी भाई से? हसन, बच्चों जैसी बातें मत करो। मैंने उनको वही बताया जो तुमने मेरे साथ किया। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। क्यों? मैं भाई से बात नहीं कर सकती? हमारे दरमियान की हुई बात किसी और को बताने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे साथ गलत होगा तो मैं बताऊंगी भाई, और मुझे इस बात पे कोई नहीं रोक सकता। फरवा, मैं कह रहा हूँ ना कि हमारे कमरे की बात हमारे कमरे तक ही रहेगी, बाहर नहीं जाएगी। सुन, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जिनके साथ गलत होता है और वो चुप करके सुनती रहती। मेरे साथ अगर कुछ गलत होगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, और तुम जानते हो ये बात। क्या करोगी तुम? बोलो, क्या कर लोगी? तो तुम इस तरह से बात करोगे और ये तरीके रखोगे तो कम से कम तुमसे बात करना बंद कर सकती हूँ। बात करना छोड़ दोगी तो मर जाऊंगा क्या? एक वक्त था जब मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती थी, अगर तुम यही कहते थे कि तुम मर जाओगे। और तुम्हारे दरमियान कोई लड़ाई सिवाय आप ही। तुमने राबी से ये क्यों कहा कि हम सारी रात बातें कर रहे थे? तुम्हें तो मैं घर से निकलवा कर दम दूंगी राबी बेगम। जहांगीर, प्लीज मेरा यकीन करें, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मैं सारी बातें समझ रहा हूँ जो अम्मी नहीं समझ पा रही। आप भी कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल मेरी तरह बेबस है। अब मेरे सामने गौहर की ना कोई हैसियत है और ना ही अहमियत। मेरे लिए सिर्फ तुम अहम हो, और अगर गौहर मेरे लिए कोई बात कर भी दे, प्लीज अपने दिल में मेरे लिए कोई बेएतबारी वाली बात मत रखना। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो तो गौहर है, कुछ भी कह सकती है, कुछ भी कर सकती है, लेकिन मुझे अपने दिल में आपके लिए बुराई नहीं लानी चाहिए।
आई एम सो सॉरी। आइंदा ऐसा नहीं होगा। थैंक यू। हाँ शाहजेब। अब मुंह ठीक हुआ तुम्हारा? हाँ ठीक है। थैंक गॉड। और अफशा वो कैसी है? बहुत मुश्किल से नॉर्मल किया है मैंने उसे। बहुत दुखी है वो अंदर से। वक्त तो लगेगा, लेकिन तुम फिक्र मत करो, हम हार नहीं मानेंगे। बहुत मुश्किल है उसका मानना। मुश्किल है तो लगेगा ना। बस ये याद रखो, नामुमकिन नहीं है। तुम्हारी फरवा से बात हुई? वो भी आजकल बड़ी परेशान है। नहीं, मेरी बात नहीं हुई। मैं करती हूँ उससे थोड़ी देर में बात। आती हूँ। शाहजेब तुम फरवा से बात करो, उसे तसल्ली दो। मैं अफशा की बात सुन के आती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं बात करता हूँ। इस तरह से बात करोगे और ये तरीके रखोगे तो कम से कम तुमसे बात करना बंद कर सकती हूँ। बात करना छोड़ दूंगी तो मर जाऊंगा क्या? एक वक्त था हसन जब मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती थी, अगर तुम यही कहते थे कि तुम मर जाओगे। जो तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। बेशक उसका तरीका ठीक नहीं था, लेकिन बात वो बिल्कुल ठीक कर रही थी हसन। आप ही ने हमेशा इस घर की जिम्मेदारी निभाई है, और इस घर के सारे मामलात बिगाड़ने में भी सिर्फ आप ही का ही हाथ है। भाई ये मत भूले कि वो हमारी बड़ी बहन है। अच्छा, तो जब यही आप ही तुमसे कह रही थी कि फरवा से शादी मत करना, फिर तुमने क्यों नहीं बात मानी इनकी? मैंने आज खुद अपनी आंखों से तुम्हारा रवैया और तरीका देखा उसके साथ, ये जानते हुए भी कि उसकी कंडीशन क्या। हेलो। हाँ शाहजेब। मेरी अभी रमशा से बात हुई। कुछ बात बनी या हार मान ली उसने? बहन तो अफशा की है, लेकिन तुम भूल जाती हो कि मंगेतन मेरी है। हम इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। हम ये काम करके ही रहेंगे। ओके। सर, क्या कर रहे हो? हेलो। मैं तुमसे बात करने आया था। हाँ, पर इस तरह से फोन छीन कर शाहजेब पता नहीं क्या सोच रहा होगा। तुम्हें शाहजेब की फिक्र है लेकिन मेरी नहीं। क्या बेवकूफों जैसी बातें कर। शाहजेब मेरा दोस्त है और तुम मेरे। मुझे इस तरह की दोस्ती बिल्कुल नहीं पसंद, और दोस्तों से कोई इतनी रात को हंस के बात नहीं करता। एक और पाबंदी। हाँ, एक और पाबंदी। मुझे अपनी पर्सनल लाइफ में पाबंदियां पसंद नहीं है। पर्सनल लाइफ? That's it. मैं और नहीं सुन सकती।
तुमने राबी से ये क्यों कहा कि हम सारी रात बातें कर रहे थे? क्यों मेरे मुंह पे झूठ बोल रही हो तुम? अरे हिम्मत है तुम्हारे अंदर खुद से नजरें मिलाने की? जहांगीर, उठे, बाहर कोई है? बाहर कौन? गौहर। कौन था? गौहर अपने कमरे में सो रही है क्या? जैसे बच्चों को भूतों का खौफ होता है, वैसे तुम्हें गौहर का खौफ कब खत्म होगा? सो जाना भी बहुत जरूरी है।
बाप सॉरी। अब भी गिर जाती तो लगी तो नहीं? नहीं नहीं, तुम साथ हो तो मुझे कुछ नहीं हो सकता। सॉरी, वो कल गुस्सा किया तुम पर। बहुत ज्यादा गुस्सा किया। आइंदा तो नहीं करोगे ना? नहीं, लेकिन तुम्हें भी समझना चाहिए कि हसन, तुम जानते हो मैं कोई गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकती। और ये अब से नहीं है, यूनिवर्सिटी में भी जब कुछ मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हें पता है ना मैं कितना जज्बाती हूँ, कितना जल्दी गुस्सा आता है मुझे। ये कोई अच्छी आदत तो नहीं है, बदलो इस आदत को। मेरी आदत ना मैं बदल सका और ना तुम। तो फिर कौन बदलेगा? हमारी बेटी। बेटी नहीं, बेटा। पहले बेटी फिर बेटा। नहीं, पहले बेटा। मैंने कह दिया ना, पहले पहले बेटी नहीं, नहीं हसन, नो। बेटी। वैसे हम तो नहीं डिसाइड करने वाले, लेकिन फिर भी सोच तो सकते ना, शॉपिंग नहीं करनी क्या बेबी की? नहीं तो हम दोनों की लेंगे। बेटी। न ब्लू न पिंक, येलो। ग्रीन। चुप करो। हेलो, हाँ साकिब। आप सो रही थी अभी तक? उमर को भेजकर दोबारा सोने लेट गई थी। क्या बात है, खैरियत है सब? आपको लेने आ रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए मेरे साथ चलना है। कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे अपने साथ? बताऊंगा, आप तैयार हैं? मैं पहुंचकर फोन करता हूँ, बाहर आ जाएगा। अच्छा ठीक है।